नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उन्हेल के समीप मालीखेड़ी ग्राम में ग्रामवासियों ने किया टीकाकरण टीम पर हमला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा उज्जैन में दिए गए बयान पर हुई एफआईआर के विरोध में उतरी कांग्रेस। लॉयंस और रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किए गए निःशुल्क टीकाकरण, लोग हुए लाभान्वित। पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी 4 साल बाद पिता सहित आई पुलिस गिरफ्त में। और मेघदूत ढाबे के समीप बाइक सवार ने युवक को मारी टक्कर, इंदौर में उपचार के दौरान हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, टीकाकरण किए जा रहे हैं, मगर कुछ जाहिल लोग अपनी ही तुर्रा मिजाजी पर अड़े हुए हैं। उज्जैन के उन्हेल के पास मालीखेड़ा में टीम टीकाकरण करने पहुंची थी। यहाँ पारदी मोहल्ले में कुछ लोगों ने टीका लगवाने से मना किया। सर बात तो अच्छी है, देश के लिए तो सब अच्छी है बात है। तो सर अभी हमारे गांव में क्या बेम चल रहा है, क्या बोलोगे, टीके लगाने से, आगे से लगाने से मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है सबसे ज़्यादा। तो अब तो हमारे हम गांव वाले सब सुरक्षित है। हम क्यों टीका लगाए सर, हम तो सुरक्षित है। आए तो बोल रहे कुछ जबरदस्ती, मैडम भी आई तहसीलदार, तो कुछ जबरदस्ती नहीं करके जबरदस्ती हम लगा रहे नहीं लगा रहे। हम सुरक्षित रहे, हमारे घर में रहे, हमारा गाँव हमारे घर में रहेंगे हम तो। उन्हें समझाने के लिए तहसीलदार अनु जैन भी पहुंची। सहायक सचिव का पति शकील कुरैशी भी तहसीलदार के पास खड़ा हो गया और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगा। अचानक ही 50 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। तहसीलदार और स्टाफ ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सहायक सचिव के पति शकील कुरैशी का सिर फोड़ दिया गया, वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बाबत जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने वहां जाकर कार्यवाही की। तहसीलदार अनु जैन की टीम में सचिव, सहायक सचिव व आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी लोगों से चर्चा कर रहे थे। मोबाइल टीकाकरण प्रभारी निखिलेश शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने घटना की जानकारी दी। जैसे तैसे मोबाइल टीम और तहसीलदार ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। इसकी सूचना मिलने के बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, उन्हेल टीआई दौलतराम जोगावत घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में घायल शकील मोहम्मद कुरैशी ने बताया। सर टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीखेड़ी में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। हाँ। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी पर थी उस्मानी भाई, मनोज और चांदूलाल वगैरह, ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी। हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद करें। हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आगे ना सिर पर लट मार दिया। अच्छा, कौन कौन थे वहाँ पे आपके साथ, कितने लोग थे? तहसीलदार मैडम थी, पटवारी साहब थे, एनएम थी, रोजगार सहायक सचिव, आशा कार्यकर्ता, वैक्सीनेशन की टीम। वो सामने वाले कितने लोग झुंड में आए थे? सर वो तो 5-50 लोग थे। प्रकरण की जानकारी देते हुए एएसपी आकाश भूरिया ने कहा, देखिए, थाना उन्हेल के ग्राम मालीखेड़ी में आज टीकाकरण के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस की टीम वहाँ पर गाँव के लोगों को समझाने गई थी कि टीकाकरण कराना आवश्यक है, वो अपनी जान और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो गांव के कुछ लोगों ने टीकाकरण टीम को गाली गलौज दे करके वहाँ से भगाने की कोशिश की, और भगाने की कोशिश में वहाँ के जो सहायक सचिव है उनके पति को लाठी से सिर पे मारा है, जिस पर से थाना उन्हेल में 4 लोगों के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इंडियन वेरिएंट और मौतों के आंकड़ों वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर की गई एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। बड़े दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट, कि ये दबाने और छिपाने की राजनीति बंद करें। मैंने कहा कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में आई, इसका रिकॉर्ड आप दे दीजिए। जनता खुद फैसला कर लेगी कितने प्रतिशत इससे कोविड के थे। जिसकी लाश पड़ी है उसके पास वाहन नहीं, वो क्या नगर पालिका में जाके सर्टिफिकेट लाएगा?
ये क्या जाके रजिस्ट्री करेगा लाश की? तो कितनी लाशें आई हैं इसका जवाब दे दे। कोविड से कितनी मृत्यु हुई इसमें मैं नहीं जाना चाहता। ये पूरे विश्व को ये झूठ बोल रहे हैं और मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में भाजपाइयों ने कई जिलों के पुलिस थानों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ पर कोरोना को भारतीय स्वरूप बताने और संक्रमण और मौतों के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के इस एफआईआर अभियान की प्रतिक्रिया स्वरूप शहर में कांग्रेस जनों ने जमकर अपना विरोध दर्ज कराया। टावर चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर खासी तादाद में एकत्र होकर कांग्रेसियों ने जय जय कमलनाथ के नारे लगाने के साथ शिवराज मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस अवसर पर विधायक रामलाल मालवीय, महेश परमार, कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेश सोनी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान व कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सारे मामले पर पार्टी का रुख सामने रखते हुए युवक कांग्रेस के भरत शंकर जोशी ने कहा, झूठा मुकदमा कमलनाथ जी के ऊपर ये शासन ने करा है। हम इनको बता देते हैं कि अगर आज तो हमने धरना दिया है, ज्ञापन दिया है, अगर ये मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो कल चरणबद्ध तरीके से भूख हड़ताल, पुतला दहन और आगामी रणनीति के तहत कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वो इस सरकार को झुका के ही मानेगी, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। इन्होंने आम जनता के लिए जो काम करना था वो नहीं करा और लोग मर रहे हैं। इसके लिए कमलनाथ जी का पूरे कांग्रेस उनके साथ है। धरने के बाबत एसडीएम संजय साहू ने बताया, ये अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके विरोध में यहाँ फ्रीगंज टावर पे ज्ञापन दिया गया है। इसी के संबंध में ये चल रहा था। सर, ये जो धरना दिया गया है इसकी परमिशन ली गई थी? नहीं, इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो 144 धारा 144 लगी हुई है, निश्चित रूप से लॉकडाउन के उल्लंघन की जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो इस पर की जाएगी। लॉयंस क्लब गोल्ड ने निःशुल्क टीकाकरण शिविर आयोजित किया। अभियान में रोटरी क्लब ऑफ उज्जैन ग्रेटर ने भी सहयोग किया। कोरोना रोधी टीकाकरण को लेकर अब समाजसेवी संस्थाएं भी अपनी सहभागिता दर्ज करा रही हैं। इस क्रम में शहर की सेवाभावी समाज सेवी संस्था लॉयंस क्लब गोल्ड ने टीकाकरण शिविर का आयोजन किया, जिसमें हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुष युवक युवतियों ने टीका लगवाया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य भी व्यवस्था बनाने में सक्रिय देखे गए। टीकाकरण अभियान की जानकारी देते हुए डॉक्टर अजय खरे ग्लोबस हॉस्पिटल ने बताया, जैसा कि सर पीड़ित है, कोविड की बीमारी के चलते चारों तरफ पूरे विश्व में स्थिति बहुत ख़राब है और इससे बचने का एकमात्र उपाय है टीका। लॉयंस गोल्ड की तरफ से ये टीकाकरण का कार्यक्रम रखा गया है। जो 45+ मेल और फीमेल हैं उनको टीका लगाना है। मेरी अपील है उज्जैन की जनता से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर टीकाकरण कराएं। कोविड की बीमारी का यही एकमात्र उपाय है बचने का, टीकाकरण। थैंक यू। इस संबंध में लॉयंस क्लब गोल्ड के पूर्व अध्यक्ष आलोक एरन ने बताया, जैसा कि सभी को पता है, पूरे देश भर में भी कोविड महामारी फैली हुई है। उसके बचाव के लिए शासन द्वारा कोविड की वैक्सीन का आयोजन सब पूरे देश भर में चल रहा है। उसी श्रृंखला में पूर्व पार्षद रजत जी मेहता के मार्गदर्शन में आज लॉयंस क्लब उज्जैन गोल्ड द्वारा वार्ड क्रमांक 38 में एक शिविर लगाया गया है, जिसमें 45+ से अधिक के लोगों जिनको अभी तक पहला टीका नहीं लगा है, ऐसे लाभार्थियों को हमारे यहाँ टीका लगाया गया है। इसी तारतम्य में रोटरी क्लब ऑफ उज्जैन ग्रेटर ने भी टीकाकरण अभियान में अपनी सहभागिता दर्शाई। इस बाबत रोटरी क्लब के सदस्य विशाल गुप्ता ने बताया, आज ही हमने रोटरी क्लब ऑफ उज्जैन ग्रेटर की ओर से वैक्सीनेशन का शिविर लगाया है और इसका उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का डोज लगवा दें, जो कि जैसा कि हमारा सरकार का भी प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन के लिए आए। तो आज ये शिविर हमने इसी उद्देश्य से लगाया है और हम कोशिश करेंगे कि इस शिविर को अलग अलग जगह तक ले जाके जितने अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगवा दें। पिता और भाइयों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को 4 साल बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार।
9 फरवरी 2017 को नागझिरी निवासी अशरफ को उसकी पत्नी कौसर बी ने साजिशन जहरीला दूध पिलाकर मौत के घाट उतार दिया था। गृह कलह की वजह से हुई इस वारदात में कौसर बी के साथ साजिश में उसका पिता यूनुस और भाई असलम और आदिल भी शामिल थे। मामले में असलम और आदिल की गिरफ्तारी दिसंबर और फरवरी में हो गई थी और उन्हें जेल भेज दिया गया था। 4 साल से फरार चल रही कौसर और उसके पिता यूनुस को भी इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से उज्जैन पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए माधव नगर थाना प्रभारी ने बताया, वर्ष 2017 में नागझिरी निवासी एक व्यक्ति की उसकी पत्नी एवं पत्नी के परिजनों द्वारा दूध में जहर मिलाकर हत्या कर दी थी, जिसमें थाना माधव नगर पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। दिसंबर 2020 में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी और उसमें जो मुख्य षड्यंत्रकारी महिला थी और उसका पिता, उनको कल इंदौर क्राइम ब्रांच की सहायता से माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनको आज कोर्ट पेश किया जाएगा। मेघदूत ढाबे के समीप बाइक सवार ने युवक को मारी टक्कर, इंदौर में उपचार के दौरान हुई मौत। मेघदूत रिसोर्ट के सामने सड़क पार कर रहे केडी गेट निवासी आदिल मोहम्मद इदरिस उम्र 30 वर्ष को बाइक सवार रमेश मकवाना ने टक्कर मार दी। आदिल खेत पर दोस्तों के साथ पार्टी कर सड़क पार कर रहा था। दुर्घटना के बाद एक निजी चिकित्सालय से उसे जिला अस्पताल उज्जैन और फिर इंदौर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में आदिल के परिजन साहिल ने कहा, मेरे पारिवारिक सदस्य कल मेघदूत के पास रोड क्रॉस कर रहे थे, वहाँ से एक बाइक आई, बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर के मारने के बाद जब उनके साथी CHL हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इलाज करने से मना कर दिया और एक रिसिप्ट थमा दी। रिसिप्ट में 20,000 का बिल था। ये दुर्घटनावश वहाँ पे लेके गए थे तो 10,000 रुपये इनके पास मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि अभी हमारे पास 10,000 रुपये, 15 मिनट में हम 10,000 की और व्यवस्था कर देंगे, पर उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया गया। इस मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो सीधे सीधे CHL हॉस्पिटल है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए और उन पर 304 का मुकदमा दर्ज कर हत्या के लिए दोषी है। उसके बाद सिविल लाए, सिविल से इंदौर ले गए। इतनी देर में समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। बसंत विहार कॉलोनी में कोरोना मुक्ति हेतु किया गया यज्ञ, तत्पश्चात कॉलोनी में किया गया धूम्र विस्तारण कार्य। सकल विश्व में मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास पर्यावरण शुद्धि हेतु हवन यज्ञ आदि जैसे अचूक उपाय हैं। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अनादिकाल से किए जा रहे हवन का महत्व कोरोना काल में और अधिक बढ़ गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वसंत विहार कॉलोनी में स्थानीय हनुमान मंदिर में हवन किया गया। उक्त हवन में 28 जड़ी बूटियों की आहुति दी गई। यह जानकारी देते हुए वसंत विहार कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र जी ने बताया, आज हमारे वसंत विहार विकास मंच के माध्यम से हमारे किसी वरिष्ठ द्वारा 28 जड़ी बूटियाँ जो वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है उसकी शुद्धिकरण हेतु सभी की प्रेरणा से, सबके मार्गदर्शन में आज हमने हवन के करा है। ये हवन की सामग्री लेकर पूर्ण कॉलोनी में घूमेंगे, जिससे प्रदूषण मुक्त हो अति शीघ्र विश्व शांति की प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थना करी, आरती करी। इस विषय को लेकर कि कॉलोनी में सब शुद्धि हो, जो बीमारी फैल रही है कॉलोनी में वो अति शीघ्र खत्म हो। उसी प्रकार उज्जैन शहर में, मध्य प्रदेश में, पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए कोरोना महामारी चल रही है, इसको दूर करने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा गया है। ग्राम चीखली में युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, कारण अज्ञात। थाना माकड़ोन अंतर्गत ग्राम चीखली की युवती पायल पति गोविंद ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी देते हुए एसआई ने बताया, देखो, माकड़ोन थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है ग्राम चिखली। चिखली से एक महिला पायल नाम की, पायल पति गोविंद सूर्यवंशी, उम्र 20 साल की, कल 23 तारीख को यहाँ पर एडमिट हुई थी, जो अज्ञात जहर खाकर एडमिट हुई थी, जिसकी कल ही मृत्यु हो गई है। तो मैं पीएम के लिए माकड़ोन थाने से आई हूँ। वो पीएम फॉर्म भर के दिया, सफीना फॉर्म तहसीलदार मैडम ने भरा है, 100 पंचायतनामा तहसीलदार मैम ने बनाया है, और बस अब आगे की जांच मेरे द्वारा की जाएगी थाना माकड़ोन से। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं नगर वासियों को कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। मेरी तरफ से भारत की जनता को यही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर में आवश्यक काम करने के बाद घर में घुसने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करें।
मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। ये अपने शरीर के कपड़ों का ही एक हिस्सा है। जैसे हम पैंट शर्ट पहनते हैं, हमें मास्क भी पहनना है। दूसरा, सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वैक्सीनेशन करना है। इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सिर्फ शुरुआत में 1 या 2 दिन हल्का फुल्का फीवर या हाथ पैर दर्द हो सकता है, इसके अलावा कोई इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। मेरा भारत की जनता से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन ही इस बीमारी का एकमात्र बचाव है। और आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उन्हेल के समीप मालीखेड़ी ग्राम में ग्रामवासियों ने किया टीकाकरण टीम पर हमला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा उज्जैन में दिए गए बयान पर हुई एफआईआर के विरोध में उतरी कांग्रेस। लॉयंस और रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किए गए निःशुल्क टीकाकरण, लोग हुए लाभान्वित। पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी 4 साल बाद पिता सहित आई पुलिस गिरफ्त में। और मेघदूत ढाबे के समीप बाइक सवार ने युवक को मारी टक्कर, इंदौर में उपचार के दौरान हुई मौत। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।